हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। कल नहीं तो आज से, आज नहीं तो अब से, ना ऐसे जाना है तो देख लो इस शॉट को दिल से। आज हम लोग करेंगे 2023 का नेस्ट का पीवाईक्यू। आप लोगों को स्क्रीन पे पीवाईक्यू दिख रहा है तो आप मेरे साथ इस पीवाईक्यू को पढ़ेंगे। क्या दिया है? स्फेरिकल कॉमेट हैविंग मास ms एंड रेडियस mr इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लैनेट ऑफ मास mp as shown in the figure. A separation distance d equals equal gravitational force is experienced by the two test masses m and m less than the 2 points। यहाँ पे मेरा ब्लू मार्कर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये दो मास m प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो फिर assuming d is much greater than r, the correct choice about the separation d is। तो फिर हमें बेसिकली d और इन बाकी सारे वेरिएबल्स के बीच में जो कि है ms, फिर है अपना एमपी मास ऑफ प्लैनेट, और उन सबके बीच में रिलेशन निकालना है। तो फिर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी पॉइंट पे जितने भी टेस्ट मासेस दिए हुए हैं उन सबके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लग रहा है। तो फिर ए के ऊपर ये फोर्स लग रहा है जो कि है जी एम पी बाई डी स्क्वायर, जो कि ये प्लैनेट लगा रहा है मास ए के ऊपर। उसमें से माइनस कर देंगे जी एम एस एम बाई आर स्क्वायर और जी एम स्क्वायर बाई 2r होल स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आएगा इस साइड लग रहा है कॉमेट की वजह से एक फोर्स, और एक साइड लग रहा है मास बी की वजह से फोर्स। तो दोनों के डिस्टेंसेस के हिसाब से मैंने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, एंड सिमिलरली मैंने बी के लिए भी कर दी है। तो फिर इसमें होगा क्या? पहले जी तो सब में से कैंसल आउट हो जाएगा, एम भी कैंसल आउट हो जाएगा एक एक। फिर हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो कुछ ऐसा होगा। इसमें हम लोग फिर इस इक्वेशन को हम लोग एक्सपांड करेंगे, जो कि है फिर एमपी को कॉमन लिया हमने, फिर आएगा ये पूरा का पूरा इक्वेशन, फिर डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बाकी के इक्वेशन को भी सॉल्व करके फिर ये 2 से 2 उड़ गया और ये इक्वेशन आया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी इज मच ग्रेटर देन आर, तो फिर हम लोग आर स्क्वायर वाली टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको जीरो मान के। फिर और इसे भी जीरो मान लेंगे। ओके, नो डाउट। और फिर हम लोगों ने इसको फिर फर्दर सॉल्व किया, डी से नीचे d⁴ की एक पावर आएगी, उससे ऊपर वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और नीचे बचेगा d³ और बाकी की टर्म्स को हम लोग मूव करेंगे आरएचएस में और उसे कह देंगे के। कोई एक कांस्टेंट है के, क्योंकि हमें सिर्फ डी और एमपी के रिलेटेड ही हमें रिलेशन निकालना है। फिर आ जाएगा d इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट के डैश टाइम्स एमपी होल रेज टू 1/3, यानी कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमपी रेज टू 1/3। आपका ऑप्शन आएगा ए, जो कि करेक्ट है। थैंक यू।